मातृ पब्लिकेशन प्रयागराज की प्रवक्ता LT GIC GDC मुख्य परीक्षा के लिए लिखी गई इस पुस्तक से यह प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य चेतना पर प्रकाश डालें अथवा निराला के काव्य में प्रगतिवादी स्वर का विश्लेषण करें। बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य चेतना में छायावादी रोमानियत, प्रगतिवादी यथार्थ स्वर और क्रांतिकारी विद्रोह का समन्वय है। इनकी रचनाओं में शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति, नारी सम्मान, राष्ट्र प्रेम और रूढ़ियों के खिलाफ संघर्ष का स्वर प्रबल रूप में मिलता है। निराला के काव्य में आत्मसंघर्ष, दार्शनिकता और ओज की प्रधानता है। सन 1916 से 1958 तक निराला निरंतर काव्य साधना में तल्लीन रहे। इनकी छायावादी स्वर की रचनाएं हैं अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1930 ईस्वी, गीतिका 1936 ईस्वी और तुलसीदास 1938 ईस्वी प्रसिद्ध हैं। निराला का जीवन अभावों की तीव्र एवं मर्मांतक व्यथा को झेलते हुए साधना में रत रहा। उनका साहित्य प्रणय खेली के चित्र और मुक्त छंद का शक्तिशाली शिल्प भी व्यक्त करता है। जहां 1916 में जूही की कली में उन्होंने मुक्त छंद के शक्तिशाली शिल्प को प्रस्तुत किया, वहीं परिमल में गीत, मुक्त छंद और मधुर भावों से अनुप्राणित प्रणय गीत भी लिखे और ओजपूर्ण रचनाएं भी। साथ साथ अधिवास और पंचवटी प्रसंग जैसी दर्शन प्रधान रचनाएं भी लिखी। परिमल और गीतिका में प्रार्थना और वंदना के गीत हैं। भारतीय संस्कृति के मूल्य भी धीरे धीरे उनकी रचनाओं में प्रौढ़ होते गए और वर्तमान जीवन की प्रेरणा बनी। निराला ने तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा में व्यक्तिगत सुख और सामाजिक जीवन के महान एवं व्यापक मूल्यों के बीच संघर्ष दिखला के उदात्त मूल्यों की विजय दिखाई है। इस प्रकार इन रचनाओं में सांस्कृतिक मूल्य, संघर्ष चेतना और पुनर्जागरण के स्वर साथ साथ आए हैं। भाषा पे निराला का असाधारण अधिकार है। उनके काव्य में गेयता भी है, सामासिकता भी है, संस्कृत निष्ठ भाषा भी है, सरलता भी है और सहजता भी है। यथा संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान गेय शैली का उदाहरण उनकी प्रसिद्ध कविता राम की शक्ति पूजा से द्रष्टव्य है। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, अपराजेय समर। या फिर विचारशील प्रगतिवादी स्वर के रूप में यह कविता भी ली जा सकती है। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर, न कोई छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत्मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। तो कहीं सरल सहज कविता के रूप में अनामिका में संकलित सच है कि पंक्तियां भी निराला के मन के उद्गारों को व्यक्त कर देती हैं। यह सच है, बार बार हार हार मैं गया, नहीं फूल जीवन अविकच है, यह सच है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपने व्यक्तित्व की विराटता और संघर्षशील व्यक्तित्व के साथ साथ हिंदी साहित्य के विविध आयामों को छूती हुई, ज्वलंत प्रश्नों को तलाशती, संघर्ष चेतना को अभिव्यक्त करती, हृदयगत प्राण शक्ति से ओतप्रोत निराला की काव्य चेतना प्रगतिवादी स्वर की मुखर अभिव्यक्ति भी है और सांस्कृतिक चेतना की गहनतर अनुभूति भी है और कहीं कहीं विद्रोही स्वर की मुखर अभिव्यक्ति करती है। निराला की बादल राग और कुकुरमुट्टा कविता प्रगतिवादी स्वर रखती है और विद्रोह तीव्र है और कहीं कहीं तो थोड़ा कर्कश भी है। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने असिस्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। स्पष्ट है निराला की कविता के प्रगतिवादी स्वर
कैपिटलिस्ट को बराबर रखकर संबोधित कर रहे हैं, वहीं बादल राग में विद्रोह चेतना को बरस पड़ने के लिए उद्बोधन कर रहे हैं। झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर राग अमर, अंबर में भर निज रोग।